Hello guys, this is Bhavna Sharma and today we will discuss about the anatomy of हनी बी। ये मेरा पार्ट 4 है हनी बी का। तो आज हम हनी बी की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है हनी बी की। और हनी बी की इसमें डाइजेस्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को इसमें शो किया गया है इस डायग्राम में। तो आज हम सबसे पहले इसमें हम डाइजेस्ट सिस्टम को देखेंगे सबसे पहले। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डाइजेस्ट सिस्टम है, क्या हमारे वो डाइजेस्ट सिस्टम से चेंज होता है या सेम होता है, ये डाउट भी आज क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये जो है इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, जहाँ मैं मार्कर घुमा रही हूँ, ये क्या है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टार्ट होती है माउथ से, माउथ के बाद फेरिंक्स आता है, फिर यहाँ ये क्या है, ऑसोफेगस। ऑसोफेगस के बाद इसका स्लाइवरी ग्लैंड आ जाता है, और स्लाइवरी ग्लैंड नीचे नीचे चलते हुए फिर क्या आता है, ये क्रॉप, जिसको हम हनी सैक भी कहते हैं। हनी सैक हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जब नेक्टर ये फीडिंग करता है, नेक्टर को खाता है, तो नेक्टर यहाँ आने के बाद यहाँ पहुँच जाता है, तो नेक्टर यहाँ पे केमिकली चेंज होकर के क्या हो जाता है, वो हनी बन जाता है, यानी शहद बन जाता है यहाँ पे। और इसके बाद आता है ये स्टमक है, इसका स्टमक आप देख रहे हैं, ये इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रोटीनियस जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, उनका डाइजेशन होता है। उसके नीचे आते हैं तो ये इंटेस्टाइन है, देख रहे हैं, और उसके नीचे क्या है, रेक्टम है। तो रेक्टम का फंक्शन क्या है, रेक्टम का फंक्शन भी यही है कि वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर के इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ से बॉडी से पास आउट कर देता है। तो ये इसका डाइजेस्ट सिस्टम हुआ। और अब बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, 5 चैम्बर हार्ट होता है। कितना, जैसे हमारा 4 चैम्बर होता है, इनका कितना होता है, इनका 5 चैम्बर हार्ट होता है। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम और किससे बना हुआ होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑस्टियाज भी होते हैं। उनकी नंबरिंग कितनी होती है, वो भी 5 होते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं, जो आपके वॉल्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर हैं, तो इनकी हार्ट के अंदर भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट का फंक्शन वो भी क्या करता है, वो भी सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और इसका जो ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है, हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सभी चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होती है। लेकिन इनका जो ब्लड होता है वो सिर्फ किससे बना हुआ होता है, इनका ब्लड सिर्फ प्लाज्मा प्लस में डब्ल्यूबीसी, इन दोनों से बना हुआ होता है इसका जो ब्लड होता है सिर्फ। नेक्स्ट हम इसके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। इसके अंदर जैसे हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं ना, तो इसके अंदर भी कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल डिफ़र होते हैं, क्योंकि इनके पास एंटीनेज होते हैं, क्योंकि क्या किसका फंक्शन करते हैं, सेंसरी ऑर्गन का। कंपाउंड आइज भी सेंसरी ऑर्गन्स का क्या करती हैं, इनमें फंक्शंस करती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इनके जो ऑसिलेज होते हैं, ऑसिलेज भी क्या करते हैं, वो हमारे रॉड्स की तरह फंक्शन करते हैं। किसकी तरह, रॉड्स की तरह। तो उसके बाद हम एंटीनेज होते हैं, उनका फंक्शन देख लेते हैं, वो कैसा काम करते हैं। वो गैस्टेटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करते हैं। किसकी तरह, गैस्टेटरी ऑर्गन की तरह, क्योंकि वो टेस्ट कर लेते हैं कि जो भी खा रहे हैं कि मीठा कड़वा कैसा है, इसलिए गैस्टेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो यही चखने का काम करते हैं। और ऑल्फैक्टरी लॉब्स जैसे हमारी नोज़ में होती है, सूंघने का काम करती हैं, इनकी बॉडी में एंटीनेज के पास क्या होती है, ऑल्फैक्टरी लॉब्स होती है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके पास क्या होते हैं, टैक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि टचिंग में आपने इनको टच किया तो ये सेंसिटिव हो जाते हैं कि किसने टच किया, इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जो हनी बीज होती हैं। देन इनकी ऑसिलीज कैसे काम करती है, रॉड्स की तरह, जैसे हमारी आइज़ में रॉड्स होते हैं ना, वो लाइट सेंसिटिव होती हैं, वैसे इनकी आइज़ में कैसी कौन होती है, ऑसिलीज, जो लाइट सेंसिटिव होती हैं। देन हम इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए। हमारी बॉडी में किडनी होती है, वैसे इनकी बॉडी में किडनी नहीं होती है। क्या होती है, सिर्फ मालफिजियन ट्यूब्यूल होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, इसमें आप देख सकते हो, ये डाइजेस्ट सिस्टम के यहाँ यहाँ ये क्या है, आप जो देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मालफिजियन ट्यूब्यूल। मालफिजियन ट्यूब्यूल किससे बनी होती है, ग्लोमेरुलस, इससे लिख देती हूं मैं, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल।
इन दोनों से मिलकर क्या बनी होती है, मालविसिन ट्यूबुल बनी होती है। ये क्या करती है, आपके हीमोसॉइल जो इसका हीमोसॉइल होता है वहाँ से ब्लड को क्या कर देती है, ये फिल्टर कर देती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, देन हम इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, ट्रेकियाज होती हैं, फेरिंग्स होता है, इन सभी से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है। वैसे लेकिन इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो हमारी तरह नहीं होता है। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो 7 स्पाइरेकल से बना होता है। किससे बना होता है, 7 स्पाइरेकल्स होते हैं इनकी बॉडी में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। और इनके ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं, थोड़े वो ट्रेकियाज होती हैं। और ट्रेकियाज का फंक्शन यहाँ क्या होता है, ये ट्रेकियाज क्या हमारी बॉडी में जैसे डिफ्यूज़न होता है तो वो एल्वोलाइज होती हैं, जो कि सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आसानी से एक्सचेंज हो सके हमारे लंग्स में। लेकिन इनमें जो आपकी एल्वोलाइज हैं वो एब्सेंट होती हैं। उनकी जगह कौन काम करता है, उनकी जगह ट्रेकियाज होती हैं इनकी बॉडी में, जो कैसे फंक्शन करती हैं, वो बिल्कुल एयर सैक की तरह फंक्शन करती हैं और एक्सचेंजिंग में हेल्प करती हैं। तो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने के बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। तो सर्कुलेटरी हो गया, फिर हम रेप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है इनकी बॉडी में, अगर हम सबसे पहले हम इसकी फीमेल हनी बी के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर रेप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। उसका रेप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बना हुआ था, ओवरीज, 2 ओवरीज होती हैं और 2 ओविडक्ट्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में भी कितनी ओवरीज होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 होती है, वैसे इनकी बॉडी में भी 2 होती है। और इनकी बॉडी में एक और बात है कि उनके पास ओविडक्ट्स भी होती हैं, जो कि नंबरिंग में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। उनका क्या फंक्शन है, वो कन्वर्ट हो जाती है वेजिना में जब ये क्या करती हैं, कॉपुलेशन करती हैं। और इनकी जो ओजेनेसिस हैं, जो इनके अंदर ओव्यूम्स बनते हैं, हमारी बॉडी में भी बनते हैं, वैसे ही इनकी बॉडी में बनते हैं। तो उनके अंदर जो डिवीज़न होता है, एक सेल से 2 सेल्स बनती है, तो वो कौन सा डिवीज़न होता है, ओजेनेसिस में इनके में माइटोसिस डिवीज़न होता है, सॉरी मियोसिस डिवीज़न होता है। तो कैसा होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है। देन और हम इसकी मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वो कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मेन रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ड्रोन हनी भी होती है, वो मेल होती है। तो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस से बना हुआ था, उसमें टेस्टिस होती हैं, टू टेस्टिस होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, और आपकी क्या होती हैं उनमें, लेकिन उनमें जो पेनिस होती है ना, पेनिस की जगह उसमें क्या होती है, इजैकुलेटरी जो डक्ट होती है वो किसका काम करती है, पेनिस का काम करती है। तो ये जो फ्यूज़न करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, ये फ्लाइट में कॉपुलेशन करते हैं। आपने देखा होगा, कभी देखना हनी बीज को कॉपुलेशन करती हो, क्योंकि जब वो उड़ते हैं उसमें एयर में, तो क्या कर लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़न करते हैं। तो इसमें हमने इन एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी हिस्ट्री के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।